मीरा का जीवन वृत्त। राजस्थान की धरती भक्ति, वीर और श्रृंगार की त्रिवेणी रही है। एक और यहाँ का कण कण मातृभूमि पर उत्सर्ग होने वाले वीरों के रक्त से रंजित है, तो दूसरी ओर वह संतों और भक्तों की अमृतमय वाणी से सिंचित भी, जिन्होंने समय समय पर अवतीर्ण होकर मानवों को जीवन के चरम प्राप्य एवं परम काम्य की प्राप्ति का संदेश दिया है। ये संत और भक्त उत्कृष्ट कोटि के कवि भी रहे हैं। यही कारण है कि इनकी वाणी काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होकर लोकमानस को रसाप्लावित करती हुई जन जन का कंठहार बन गई है। राजस्थान के इन भक्त कवियों में मीरा का नाम सर्वोपरि है। मीरा, जिसके गीतों में न जाने कितने जन्म जन्मांतरों को की संचित प्रेम पीड़ा ने अभिव्यक्ति पाई थी, प्राणों में न जाने कितने युग युगांतरों का सुप्त बाड़व धधक उठा था, तथा नैनों में न जाने कितने विरह सिंधुओं से उठा अश्रुज्वार एक साथ उमड़ पड़ा था। मीरा का पितृवंश। अब बात करते हैं मीरा के पितृवंश की। पितृवंश इनके पिता का वंश। मीरा राठौड़ों की एक उपशाखा मेड़तिया वंश की थी। क्षत्रियों के प्रसिद्ध 36 वंशों में राठौड़ वंश अपनी वीरता और शौर्य के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस राठौड़ यानी कि राष्ट्रकूट वंश के आदि पुरुष कौन थे, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु राजस्थान में जोधपुर के राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष राव सिंहाजी थे, जो प्रतापी कन्नौज राज जयचंद्र के पुत्र बताए जाते हैं। इन्हीं राव सिंहा की वंश परंपरा में राव जोधाजी हुए, जिन्होंने वर्तमान जोधपुर नगर बसाया। दोबारा से सुनिए इस चीज़ को। राजस्थान में जोधपुर के राठौड़ वंश के आदि पुरुष राव सिंहाजी थे, जो प्रतापी कन्नौज राज जयचंद्र के पुत्र बताए जाते हैं। इन्हीं राव सिंहाजी की वंश परंपरा में राव जोधाजी हुए, जिन्होंने वर्तमान जोधपुर नगर बसाया। राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा इन्हीं राव जोधाजी के चतुर्थ पुत्र थे। राव दूदाजी ने अपने भाई वरसिंह सहित मेड़ता पर, जो उन दिनों मालवे के सुल्तान महमूद खिलजी के अधिकार में था, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, तथा नगर के साथ साथ उन्होंने उस प्रांत के 360 गांवों पर भी अधिकार कर लिया। तभी उन्होंने तत्कालीन मेड़ता नगर की पुरानी बस्ती के दक्षिण में नया मेड़ता नगर बसाया। संवत 1559 में वे अपने भाई वरसिंह जी सहित सपरिवार मेड़ते में आकर रहने लगे। इस प्रकार राठौड़ों को मेड़तिया शाखा का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार राठौड़ों की मेड़तिया शाखा का प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं मीरा के माता पिता की। राव दूदाजी के 2 रानियों से 5 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उनके चतुर्थ पुत्र रतन सिंह थे। मीरा इन्हीं रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा की माता के नाम के विषय में इतिहास मौन है, यानी कि इतिहास में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता नाम का। जयपुर के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय पुरोहित हरिनारायण जी के अनुसार मीराबाई की माता का नाम वीर कुंवरी और नाना का नाम सुल्तान सिंह था। ये जाति के झाला राजपूत थे और गोविंदा गांव में ब्याहे गए थे। अब बात करते हैं मीरा की जन्म तिथि की। मीरा की जन्म तिथि के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। श्री ललिता प्रसाद शुक्ल ने डाकोर की एक प्रति की 67वीं संख्या के एक पद की प्रथम पंक्ति में आए रास पूर्णो जन्मिया रीराधिका अवतार, यानी कि ये पंक्ति है रास पूर्णो जन्मिया रीराधिका अवतार। इसके आधार पर उन्होंने रास पूर्णो को मीरा की जन्मतिथि माना है, जो कि बाद में निराधार साबित हुई। मिश्र बंधुओं ने मीरा का जन्म संवत 1573 माना है। संवत और सन में 57 वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, 1573 में से अगर 57 घटा दें तो वो सन आ जाता है। तो मिश्र बंधुओं ने मीरा का जन्म 1573 संवत में माना है, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अनुसरण किया है। यह संवत मीरा का भोजराज से हुए विवाह का संवत है, जन्म संवत नहीं है। यानी कि मिश्र बंधु ने और रामचंद्र शुक्ल ने तो ये उनके जन्म का संवत माना है, लेकिन बाद में किए गए शोधों के अनुसार यह अप्रमाणिक प्रतीत हुआ और बाद में पता लगा कि यह तो उनके विवाह का संवत है, जन्म संवत नहीं, जैसा कि राजस्थानी ख्यातों में प्राप्त उल्लेख से प्रमाणित होता है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास शारदा आदि विद्वानों ने भी एक मत से स्वीकार किया है।
श्री नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार मीरा का जन्म संवत 1555 और 1561 के बीच माना जा सकता है, परंतु हमें पुरोहित हरिनारायण जी सहित अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य संवत 1555 ही अधिक संगत प्रतीत होता है। यानी कि मीरा का जन्म हम संवत 1555 में ही मानेंगे। मीरा का जन्म स्थान, बात करते हैं मीरा के जन्म स्थान की। मीरा का जन्म मेड़ता परगने के बाजोली नामक ग्राम में हुआ। वहाँ से कुड़की गांव में वो आ गए थे और वहीं उनकी माता का देहांत हुआ, अतः उनका जन्म स्थान कुड़की ही लिखा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद जी ने लिखा है, रत्न सिंह जी की इकलौती लड़की यही मीराबाई थी जो गांव कुड़की में पैदा हुई थी। धोलेराव गांव के मेड़तियों के भाट पाबूदान सिंह जी तथा स्थानीय जनश्रुति से भी इसकी पुष्टि होती है। इस संबंध में चौकड़ी का भी नाम लिया जाता है, लेकिन चौकड़ी नामक गांव को उनका जन्म स्थान